हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आपका सपोर्ट कौन कौन सा होता है और उसकी वैलिडिटी कितनी है और कौन कितना एक्यूरेट है। इस सारे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं आपका कि सपोर्ट क्या होता है या रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे जो है बड़ा प्लेयर है इस चीज को कंफर्म करता है। कोई सपोर्ट है इसका मतलब है कि कोई बड़ा प्लेयर का वहां पे बाइंग या सेलिंग जोन है। तो वहां पे अगर हम बाई करेंगे तो हमारा सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो भी वही है, ऑपरेटर कह लो या जो भी कह लो। सपोर्ट का मतलब सिंपल बात ये हो गया कि कोई बड़ा प्लेयर जो है सो वहां पे अपना पोजीशन बना रहा है या बनाने वाला है, तो वहां पे जो है सो आपको और हमको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ ये मान के चलिए कि बिग प्लेयर बाइंग जोन, मतलब कि जो सपोर्ट होता है वह बिग प्लेयर बाइंग जोन होता है। और इसी जगह पे जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस जो है वह बिग प्लेयर का सेलिंग जोन है। ये क्लियर होना चाहिए आपको कि आपको सेलिंग जोन ऑफ बिग प्लेयर। अच्छा, जब दोनों बहुत पास पास में आ जाएंगे तो समझना कि अब यहाँ पे डिसीजन होने वाला है, और इसी का इंतजार एक रिटेलर का होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे देखना आप कि ये जो है एक सपोर्ट है, तो ये एक जो है सो बाइंग जोन है। सपोर्ट जो है यहाँ पे, एक मिनट रुको, आप इसको थोड़ा सा ब्लू कर लेने दो और इसको पिक कर लेंगे। तो ये सॉरी यहाँ पे इसको, अच्छा वो बाद में हम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो है सो किसी बिग प्लेयर का बाइंग जोन है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे अब आएगा तो वो बाई करेगा। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन जो बन रहा है, मान लो कि हम यहाँ से इसको पकड़ के चले हैं, तो हमारे पास में ये जो है सो हाई है और ये लो है। तो ये 0.5 और 0.6 का एरिया जो है ना, जैसे ऊपर से मार्केट आएगा तो 0.5 और 0.6 का एरिया बन रहा है। तो जहां पे 0.5 और 0.6 का एरिया बनेगा वहां पे बिग प्लेयर का क्या होगा, बाइंग जोन होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो अब जैसे यहाँ पे एक बाइंग हुई, ये क्यों नहीं काम कर रहा भाई, एक मिनट। तो यहाँ पे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिग प्लेयर के बाइंग जोन है, और उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो हम बात कर रहे थे निफ्टी की, बात कर रहे थे ना, चलो। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे देखना आप कि जैसे हमने यहाँ से ये उठाया और ये हाई था हमारा, हमने यहाँ लगा दिया, तो 0.5 और 0.6 का एरिया आया। यहाँ पे फिर से जो है सो बाइंग जोन हो सकता है। तो हमारे लिए जो वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, उस चीज को हमेशा आप ध्यान रखो कि वैलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 और 0.6 का एरिया ही है। सिंपल सी बात है। तो ये मार्केट चढ़ते हुए में 0.5 और 0.6 का लेके, और जब मार्केट गिरेगा तो ऊपर से भी 0.5 और 0.6 का आपका एरिया जो है सो बाइंग जोन होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सेलर खड़े हैं और नीचे बायर खड़े हैं। तो सपोर्ट के लिए जो है सो बिग प्लेयर का बाइंग जोन है, और यहाँ पे सेलिंग जोन में जैसे बिग प्लेयर का सेलिंग जोन है। तो अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको और हमको कि जब भी मार्केट हमारे सपोर्ट पे आता है या 0.5 और 0.6 पे एरिया पे मार्केट अगर ट्रेवल कर रहा है, तो समझना कि वो बाइंग जोन है, और अपर जोन के लिए जो ट्रेंड लाइन है वो सेलिंग जोन है। तो अब यहाँ पे हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सपोर्ट होता है उसके कितने प्रकार होते हैं जो वैलिड है हमारे पास में। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे वह है आपका लेबल्स। लेबल्स, और लेबल्स में क्या है हमारे पास में, फिब रिट्रेसमेंट। एक तो एफआर हो सकता है, दूसरा हो गया ट्रेंड लाइन, टीआरएल हम लिख देते हैं, ट्रेंड लाइन हो गया, फिब रिट्रेसमेंट हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, और तीसरा जो हो गया ईएमए हो गया, मतलब कि वो कोई भी ईएमए हो सकता है, वो ईएमए हो गया। और पांचवा जो हो गया वो
बोलिंजर बैंड का अपर एंड लोअर चैनल हो गया। यही है हमारे पास में। तो हमारे पास सबसे पहला हो गया यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट हो गया। फिब रिट्रेसमेंट के बाद में आपका ईएमए हो गया। ईएमए के बाद में बोलिंजर बैंड का अपर और लोअर चैनल हो गया। इसके अलावा अगर मान लो कहीं पे भी आप लेवल निकालने जा रहे हो तो इसके अलावा मार्केट में और कुछ है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो आपका हो गया कि ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से आप लेवल निकाल सकते हो, और ट्रेंड लाइन के अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें। तो अब यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे सामने सामने आपको दिख रहा है कि फिब रिट्रेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेंड लाइन बनता है ना, नीचे से जो ट्रेंड लाइन बनता है या ऊपर से जो ट्रेंड लाइन बनता है, उसका लॉजिक रहता है सिंपल फिब रिट्रेसमेंट और कुछ भी नहीं है। जैसे ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, अब मान लो कि मार्केट जो है, एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से नीचे आता है, और मार्केट में एक ये जो है सो आपका बाइंग जोन था। तो इस बाइंग जोन से हम सीधे क्या करेंगे कि हाई को मार्क करेंगे, जहां ये हाई लगा है तो हमारे पास ये लेवल निकल के आता है, यहीं से बाइंग आई है। अब फिर क्या है कि अब यहां से मान लो कि जो ये लोअर लेवल है ये क्लियर हो गया, मतलब फिब रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट काम नहीं करता है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ये तो क्लियर है ना कि जब भी यहाँ मार्केट आ रहा तो बाइंग आ रही है। तो ये ट्रेंड लाइन बनने के पीछे का लॉजिक ही यही होता है। और जो प्राइस एक्शन बनता है, जो प्राइस एक्शन बनता है उसमें भी देखो, प्राइस एक्शन जो बन रहा है तो उसमें भी यही चीजें हैं। उसमें क्या है कि ये जो है ये रिट्रेसमेंट 0.5.6, ये रिट्रेसमेंट 0.5.6, ये रिट्रेसमेंट 0.5.6। तो जो लेवल्स निकल रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला आपको फिब रिट्रेसमेंट होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दूसरा इसके आधार पे ट्रेंड लाइन। अब मान लो कि अब हमें क्या करना है इसमें कि हम जो है सो यहाँ पे बोलिंजर बैंड ट्रेंड वो लगा देते हैं, ईएमए लगा देते हैं। तो जो आपका यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे फिबोनाची आ गया, उसके बाद में जो है सो फिर ईएमए आ गया, फिर ईएमए आ गया, फिर ईएमए आ गया, फिर ईएमए आ गया। मतलब ट्रेंड लाइन पे मार्केट नहीं आता है, बीच में अगर सपोर्ट ले रहा है तो ईएमए होगा। वो कौन सा ईएमए होगा वो आपको डिसाइड करना है, आप डिसाइड कर लीजिएगा। जनरली जो है सो 0.5.6 का ईएमए लगा लीजिए, मतलब 50-60 का ईएमए लगा लीजिए, आपका काम बन जाता है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं 15 मिनट के चार्ट पे। तो अब यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जब भी मार्केट आ रहा है ईएमए रिजेक्शन ले रहा है। अब अगर मान लो कि मार्केट इस जो ग्रीन येलो और रेड लाइन है इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, अब फिर से मार्केट अब जब जाएगा तो वहीं पे सपोर्ट लेगा, वहीं से रेजिस्टेंस लेगा। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे, देखो आप, मार्केट आया नीचे, ऊपर गया, फिर से आ गया नीचे, फिर गया, फिर आ गया नीचे। इधर देखो मार्केट अब चूंकि यहां से इसी ईएमए से सपोर्ट ले रहा था, अब इसी ईएमए के पास में आ रहा है तो रेजिस्टेंस लेने लगा है। तो जो आपका यहाँ पे जो चीजें निकल के आ रही है वो क्लियर है कि आपको जो है सो क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज ध्यान रखना है। वो ये चीजें हैं कि सपोर्ट के लिए आपका इससे अलावा सपोर्ट कुछ बनता नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। उसके अलावा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पे आप ट्रेंड लाइन बना लो, और उस ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट आए तो बाई का प्लान बनाओ, ऊपर जब भी मार्केट आए तो सेलिंग का प्लान बनाओ। लेकिन हमेशा जो है सो ये जो आपका ट्रेंड लाइन है वहां पे हमेशा मार्केट नहीं आएगा। अब इसको कैसे मैं दिखा रहा हूं, देखो आप, हमेशा ट्रेंड लाइन पे मार्केट, अब यहाँ पे कौन सा ट्रेंड लाइन खींचोगे, नहीं खींचोगे ना, तो तब आपको ईएमए का सपोर्ट लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आप, अब आपका मान लो कि ये जो है सो एक ट्रेंड लाइन है, ये यही ट्रेंड लाइन है ना, कितना बार मार्केट यहाँ पे आया है। अब इधर कहीं आएगा तो ईएमए कहीं से आपको रेजिस्टेंस लेके मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसको लेके ट्रेड कर रहे हैं। तो आपके लिए जो ऊपर जब जाते हुए मार्केट में सपोर्ट ढूंढना है और नीचे आते हुए मार्केट में रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, तो अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। अब ये भी है कि एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन तो हमारा ये बन रहा है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन तो ये बन रहा है। तो अब आपको जो है सो इस हाई से इस लो को मार्क करोगे तो 0.5 और 0.6 का एरिया आएगा, फिबोनाची लगा लो, इससे काम बन जाएगा आपका। तो कोई ना कोई आपको यहाँ पे मदद करने के लिए है, जैसे आपका ईएमए हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम सबसे लास्ट में हमारे पास में है, अच्छा इसी के अलावा जो सेलिंग जोन के लिए भी यही सारे लेवल्स काम करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड लाइन, ईएमए और बोलिंजर बैंड। इसके अलावा और कुछ मार्केट में है ही नहीं। मतलब पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी के आधार पे काम करता है। और अगर आप इसको सीख लेते हो एक बार तो फिर से आपको 25 चीजों की सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले जो आपका ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ही है। अगर हम कहें
कि ये दोनों पॉइंट आपके अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। अब नेक्स्ट आता है एक ईएमए और तीसरा आता है बोलिंजर बैंड। तो बोलिंजर बैंड सबसे लोअर चैनल है और सबसे लास्ट में यूज होता है, मतलब कि सबसे एक्टिव यूज होता है वो ईएमए यूज होता है। ईएमए से अगर मार्केट फिसला, जैसे यहां से देखो आप इधर कहीं देखोगे ईएमए, अगर मान लो कि ईएमए से मार्केट फिसल गया, ये ईएमए के ऊपर चला गया मार्केट, तो ट्रेंड लाइन है, और ईएमए बार बार ईएमए से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, लेकिन ईएमए से भी फिसल गया है तो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया तो मार्केट बेंड हो जाएगा, मतलब मार्केट दूसरे साइड चला जाएगा। जैसे मान लो कि इधर था, ये आपको ईएमए से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा था, अब क्या होगा कि मार्केट इस ईएमए को क्रॉस करके नीचे आ गया है। अब मान लो कि फिर से ये 9 ईएमए को अब ऊपर जा रहा है, तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन और लास्ट में 55 ईएमए को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो 55 ईएमए और ट्रेंड लाइन लगभग एक ही तरह से काम करता है मोस्टली केस में। जैसे यहाँ पे देखोगे ईएमए और 55 ईएमए लगभग पैरेलल काम करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम सारे चीज को मिटा देते हैं और आपको बता देते हैं कि बोलिंजर बैंड कैसे काम करता है। तो हम बोलिंजर बैंड अब लगा लेंगे। अब देखना आप यहाँ पे, अब इसको हटा दो। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको एक शॉकिंग रिजल्ट समझ में आएगा कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है, याद रखना मार्केट जब ऊपर जा रहा है और जब भी आपको लोअर बोलिंजर बैंड पे मिल जाए तो वहां बाई करके चलना है। ये लोअर बोलिंजर बैंड पे मार्केट मिल गया, बाई करके चलना है। यहाँ पे ये आया नीचे लेकिन लोअर बोलिंजर बैंड पे मार्केट मिल गया, बाई करके चलना है। अपर बोलिंजर टारगेट क्या रहेगा, अपर बोलिंजर ऊपर अगर, और यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव काम करना है तो 9 ईएमए के चैनल लगा दो। बीबीसी चैनल पे हमने एक वीडियो बनाया है, अभी आपको शायद आज या कल में वो आ जाएगा आपको, तो उससे देख लेना, उससे समझ लेना कि उसका यूज कैसे करते हैं। सेम ही तरीका वैसे ही है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मान लो हम इसको नहीं भी लगाते हैं, इसको हटा भी देते हैं, तो लोअर बोलिंजर बैंड पे आया ना, आप अपर बोलिंजर बैंड का टारगेट लेके चल सकते हो, लोअर बोलिंजर बैंड से अपर बोलिंजर बैंड का। अब मान लो कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये जो है सो इसको हटा दो, इसको हटा दो तो आपको, या फिर इसको भी हटा दो। सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है कि जब भी हमें लोअर बोलिंजर बैंड पे मार्केट मिले तो बाई करना है, और अपर साइडवेज मार्केट में, और अपर बोलिंजर बैंड पे मार्केट मिले तो शॉर्ट करना है। यहाँ पे मिल गया तो शॉर्ट करना है, यहाँ पे मिल गया तो शॉर्ट करना है, यहाँ पे मिल गया शॉर्ट करना है, लोअर पे मिला बाई करना है, यहाँ पे मिल गया शॉर्ट करना है, टारगेट लोअर का रहेगा। अपर मिल गया बाई करना है, शॉर्ट करना है, टारगेट लोअर का रहेगा। फिर से ये गया लेकिन यहाँ पे आया, अब एकदम जो है मार्केट सिक्योर गया है, मतलब कि बायर और सेलर एकदम पास में आ गए। तो अब मार्केट में डिसीजन होना बाकी है, और 3 दिन में जो है बायर का इन्होंने बहुत खाया, तो अब इनको तो देना भी पड़ेगा ना मार्केट को, क्योंकि बायर ने इधर पैसा बनाया था, मार्केट को सारा कुछ पता रहता है। बायर ने इधर पैसा बनाया था, बोला कि अब इनको लूटा जाए, तो अब लूट लिए 3 दिन में, अब फिर मार्केट डायरेक्शनल होगा। अब जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पे कई बार आपको जो है सो यहाँ पे ये अपर बैंड के पास नहीं मिलेगा तो ट्रेंड लाइन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर मिल जाएगा। तो आपको 3 चीजों को ध्यान रखना है। पहला चीज ये है कि हमें ट्रेंड लाइन और फिबोनाची का, उसके बाद ईएमए का, और लास्ट में होप होता है वो होता है बोलिंजर बैंड का। जैसे यहाँ पे गया फिर नीचे आ गया, यहाँ पे गया फिर नीचे आ गया, यहाँ पे गया फिर ऊपर चला गया। तो अब जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बाइंग आ रही ना, जब भी यहाँ पे मिलेगा आपको बाई करके चलना है, जब भी ये यहाँ पे मिल गया ना आपको बाई करके चलना है। तो आपके लिए सपोर्ट के लिए ये है और रेजिस्टेंस के लिए भी यही है, लेकिन रेजिस्टेंस के केस में यहाँ पे कम मिलेगा, लेकिन सपोर्ट के केस में बार बार आपको मिल जाएगा। बाइंग के केस में बहुत मिलेगा, सेलिंग के केस में कम मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये आया तो आपको ये मिल गया, ठीक है। तो सेलिंग के केस में आपको कम मिलेगा, लेकिन अब जैसे यहाँ पे देखो आपको ये मिला ना, यहाँ पे मिला तो शॉर्ट कर दो। ये लगभग क्लोज था, शॉर्ट कर दो। ये लगभग अब क्लोज था, शॉर्ट कर दो। ये लगभग क्लोज था यहाँ पे, तो शॉर्ट कर दो। ये लगभग क्लोज था तो शॉर्ट कर दो। तो हमारे पास जो सेलिंग और बाइंग का जो जोन है उसके लिए 3 चीजें हैं, एक बोलिंजर बैंड है, दूसरा ट्रेंड लाइन है, और तीसरा ईएमए है। और ट्रेंड लाइन और फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ही है, अलग से नहीं है कुछ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये सारा मेथड पसंद आ रहा है तो लाइक